हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो एक बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है अभी टैक्स पेयर्स के साथ कि जब हम अपना रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं जनवरी का, तो वहाँ पे ना तो 3B दिखा रहा है ना ही GSTR 1 दिखा रहा है। वहाँ पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF करके एक ऑप्शन आ रहा है GSTR 1 के जगह पे, और 3B तो गायब ही है। तो अब क्या करना है, कैसे करना है? तो सबसे पहले तो इसका रीज़न जान लीजिए कि हम सबको जो है एक ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन दिया क्या गया था, ये हमारे साथ ज़बरदस्ती हुई है। एक्चुअली डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उसने खुद से 1 करोड़ 9 लाख जो टैक्स पेयर्स हैं उनको QRMP में डाल दिया। मतलब कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाला जो स्कीम है उसमें खुद से डाल दिया, और उल्टा ऑप्शन दिया हमें डाल के बोल रहे हैं अगर बाहर आना है तो आ जाइए। एक्चुअली होना चाहिए था कि हमसे ये पूछना चाहिए था कि हम QRMP में जाना चाह रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने उल्टा कर दिया, अपने से डाल दिया हमें, ज़बरदस्ती वहाँ पे हमें ढकेल दिया गया। और बोल रहे थे कि अगर आपको बाहर आना है QRMP से और मंथली R1 और 3B फाइल करना है तो 31 जनवरी 2021 तक आप बाहर आ जाइए। तो बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चला, क्योंकि वो जब रिटर्न फाइल करने गए तभी एक देखा, और इस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है कि R1 और 3B दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो ऑप्ट आउट नहीं कर पाए, उस स्कीम से बाहर नहीं आ पाए QRMP से। अब बहुत से लोगों की एक क्वेरी आ रही है कि सर अब हमें जब डिपार्टमेंट ने QRMP में कर दिया है तो उससे मंथली स्कीम में हम फिर आ सकते हैं कि नहीं, मतलब कि हम जो अपना मंथली 3B फाइल कर रहे थे वो कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, क्योंकि आपने 31 जनवरी 2021 तक नहीं देखा उसको, या फिर नहीं कर पाए ऑप्ट आउट, QRMP से बाहर नहीं आ पाए, तो अब इसको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे गए भी थे, जैसे आते हैं सर्विसेज में रिटर्न्स, और रिटर्न्स में जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। यहाँ पे आने के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे बोला कि सर यहाँ पे ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो देखिए, एक्चुअली ऑप्शन आ रहा है हमारे पास फिनेंशियल ईयर 21-22 का, ये अप्रैल टू जून बोल रहे हैं, उसके बाद जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर और जैन टू मार्च, ये फिनेंशियल ईयर 21-22 के लिए है। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 20-21 जो कि अभी चल रहा है 31 मार्च को ख़त्म होगा, उसके लिए इन्होंने जो ऑप्शन दिया था वो पहले ही दिया था, और 31 जनवरी 2021 को उसको ख़त्म भी कर दिया, यहाँ से हटा भी दिया है। ठीक है, तो अब अगर आप अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में मंथली में रहना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली में रहना चाहते हैं, तो यहाँ से उसको ऑप्ट कर सकते हैं या फिर ऑप्ट आउट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। अगर क्वार्टरली में है तो मंथली में जा सकते हैं, मंथली में है तो क्वार्टरली में आ सकते हैं। लेकिन जो जनवरी 2021 से मार्च 2021 वाला क्वार्टर है, मतलब कि अपने फिनेंशियल ईयर 20-21 का 4th क्वार्टर है, उसके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता है। जो लोग मंथली में हैं उन्हें मंथली ही 3B और R1 फाइल करना होगा, और जिन लोगों को ज़बरदस्ती भेज दिया गया है QRMP में, मतलब कि क्वार्टरली स्कीम में, उनको क्वार्टरली ही करना है। क्वार्टरली में क्या समस्या है कि आपके पास जो IFF की फैसिलिटी है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उसमें आप केवल B2B सेल या फिर B2B सेल के बिल्स का अमेंडमेंट, या फिर B2B का जो भी आपका डेबिट क्रेडिट नोट है वो, और B2B का जो भी आपका डेबिट क्रेडिट नोट है उसका अमेंडमेंट, ये 4 चीज़ें डाल सकते हैं। इसके अलावा एक अलग टेबल भी दे दिया है, टेबल 6A ऑफ GSTR 1, जिसमें कि आप अपने एक्सपोर्ट का जो सेल्स है उसका डिटेल्स डाल सकते हैं। बस इतना ही है। बाकी अब जो B2C सेल है या फिर और भी आपको जो भी डिटेल्स देना होता था R1 में या 3B में, वो सब आपको अब जैन, फेब, मार्च का मिला के अप्रैल में डालना होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या बच रहा है, पेमेंट का एक बच रहा है कि सर पेमेंट कैसे करना है, और इसमें पेमेंट का क्या सिस्टम है, हम लोग जो 35% वाला सुन रहे हैं। तो इसके लिए हम आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या इसका पूरा प्रोसेस है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। इस वीडियो में बस ये क्लियर करना था कि 31 मार्च 21 तक जिसका जो रह गया, जिसका मंथली रह गया उसका मंथली होगा अब मार्च तक, और जिसका क्वार्टरली रह गया उसको क्वार्टरली के हिसाब से ही चलना है। मतलब कि अगर आप चाहें तो IFF वाला फैसिलिटी ऑप्ट कर सकते हैं, उसको फाइल कर सकते हैं, और चाहे तो मत कीजिए क्योंकि वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो आई होप कि जो भी थोड़ा बहुत डाउट था इसको लेके आप सबका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।